आज सावन का पहला सोमवार है, यानी शिव भक्तों के आने जाने का भी आगमन स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िया हैं, उनकी किस तरीके से दिल्ली सरकार स्वागत करने जा रही है और उसके लिए क्या प्रबंध की गई है। और यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शारदा के विधायक संजय गोयल जी। तो सर जी, आप ये बता सकते हैं कि जो अभी कांवड़ यात्री आ रहे हैं, वो किस तरीके से दिल्ली सरकार उनका स्वागत करने जा रही है, क्या प्रबंध किए गए हैं इसके लिए? दिल्ली सरकार के द्वारा हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और सभी हमारे माननीय मंत्रीगण जी के द्वारा हर बॉर्डर पर हमारे जो शिव भक्त कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनके पुष्प द्वारा स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। और साथ में ही जो कांवड़ कैंप लग रहे हैं उन कांवड़ कैंप के अंदर डॉक्टर्स की टीम बैठेगी, जिससे कई बार क्या होता है जब क्योंकि हमारे शिव कांवड़ भक्त यमुनोत्री, गंगोत्री, आपके ऋषिकेश से हरिद्वार से जल लेकर आते हैं तो नंगे पैर आते हैं, जिससे पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। तो समय पर उपचार की आवश्यकता भी पड़ती है, कई बार बीमारी भी हो जाती है, तो इसलिए डॉक्टर्स की टीम भी उपलब्ध रहेगी। और साथ में उनको दिल्ली के अंदर जिस कांवड़ कैंप में आए हैं और स्वच्छता, सैनिटेशन व्यवस्था अच्छी रहने वाली है, शौचालय अच्छे रहने वाले हैं, ये सब व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के माध्यम से उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए की जा रही है। सर, आपके क्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां हैं? हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि ये अप्सरा बॉर्डर हमारा दिल्ली यूपी बॉर्डर है, यहाँ यूपी समाप्त होती है, दिल्ली स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी एक स्वागत डोर बनाया जा रहा है। और साथ में ही आपके हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण इस यहाँ पर उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए एक दिन आने वाले हैं और पुष्प वर्षा द्वारा उन सभी शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं हर बार एक चीज देखा गया है कांवड़ यात्रा के दौरान, जब जल लेकर के आ रहे होते हैं तो कुछ उपद्रवियों द्वारा कांवड़ खंडित करने का प्रयास किया जाता है। क्या उन पे किस प्रकार की तैयारी रहेगी कि वो उस चीज से बचा है? उसके लिए देखिए सारा बैरिकेटिंग सिस्टम बनाया गया है। सिर्फ उसमें जो बैरिकेटिंग सिस्टम है उस बैरिकेड के अंदर ही रस्से लगाए गए हैं पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर। उसमें सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए ही एंटर कर सकते हैं, दूसरा कोई अन्य व्हीकल या कोई अन्य व्यक्ति उसमें एंटर नहीं कर सकता। और अधिकतर हमारे जो शिव कांवड़ भक्त के स्वागत के लिए जो पंडाल लगते हैं, जो हमारी समितियां लगाती हैं, वो भी व्यवस्था करती है और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहती है। और इस बार विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है, जिससे कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई कांवड़ खंडित ना हो। सर, 2025 में अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जी, वही उस विषय में क्या कांवड़ यात्राओं के ऊपर कुछ लोग पत्थर का प्रयास करते हैं फेंकने का। जी, क्या आपके क्षेत्र में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार पूर्णतः तैयार है, हमारी दिल्ली पुलिस पूर्णतः तैयार, उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा सुगम हो और सुरक्षित हो, ये हम सबका दायित्व है और ये हम सब इस काम को पूरा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल था कि जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है तो उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ वगैरह तैनात किए गए हैं, और जो कांवड़िया भोले जो रहते हैं उनके लिए? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारा यात्रा मार्ग है, जहाँ से कांवड़ी हमारे भक्त लेकर आ रहे हैं, उस मार्ग पर और जाने वाले हैं, तो उस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस द्वारा और अन्य जो हमारी सुरक्षित देने वाली एजेंसीज हैं उनके माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें कहीं से किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि हम कहें कि कोई अव्यवस्था हो। तो मैं समझता हूँ सब व्यवस्थाएं अच्छी रहने वाली हैं। देश में जो कांवड़िया हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय भोले की। भगवान शिव आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं, जिस भाव के साथ आप शिव कांवड़ लेकर आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं, गंगा जल लेकर आ रहे हैं, जिस भाव के साथ आप उसको अर्पित करेंगे अपने गंतव्य स्थान पर, भगवान भोले आपकी अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यही हम भगवान भोले जी से भी प्रार्थना करेंगे कि आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और ऐसे ही हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाते रहें।